हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। तो एस्पिरेंट्स बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैंने जो अभी तक मॉडल्स के लेसन कराए हैं, क्या आपने देखा है अभी तक? क्या आपने वहाँ से प्रैक्टिस किया है? तो अगर आपने बेसिक लेसन्स के ऊपर दिए गए वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, और फिर उसके ऊपर डिज़ाइन किया गया इस प्रैक्टिस सेट के साथ प्रैक्टिस करिए मॉडल्स की, क्योंकि मॉडल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलियरीज के ऊपर बेस करके प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं और रिमाइंड ऑफ करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिल इन द ब्लैंक्स पे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल आते हैं। तो चलिए मॉडल्स को हल करते हैं। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। तो देखिए, जैसा कि मैम हमेशा कहती है, अगर आपने कोई भी मैम का दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देखा होगा, किया होगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो गो एंड विजिट दोस टॉपिक्स। आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि मैम हमेशा हिंट खोजने के लिए कहती है। तो देखिए यहाँ पे हिंट क्या है, दिस वर्ड ओबे। सो आपको क्या करने को कहा जा रहा है, ओबे करने को कहा जा रहा है। किसको? अपने पेरेंट्स को। तो देखो, ये तो एक टाइप का क्या हो सकता है, ये एक सजेशन हो सकता है, ठीक है, ये एक एडवाइस भी हो सकता है। एंड दूसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं यहाँ पे कहने वाली हूँ, ये तो एक अपना ड्यूटी भी बनता है ना। जो हमसे बड़े हैं तो उन्हें हमको ड्यूटीफुल होके ओबे करना चाहिए। तो देखिए, जो चीज़ करना ही चाहिए, ठीक है, तो ऐसे पॉइंटर के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज़ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। देखिए, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, शैल, मे, शुड एंड कुड। So the correct option is should. Should would be the answer. You should obey your parents. Okay. Now moving to the next question. देखो, we dash buy a house surely. The upcoming year is ideal time for this. तो देखो, हमने डिसाइड किया कि हमें घर खरीदना है। ठीक है, कब खरीदना है? अपकमिंग ईयर, जो आने वाला साल है। हम लोग समझ रहे हैं कि दिस टाइम इज़ द आइडियल टाइम, मतलब परफेक्ट टाइम टू परचेज अ हाउस फॉर अस। तो जब कभी भी यहाँ पे कुछ सर्टेनिटी समझाया जाए, ठीक है, मतलब निश्चित, और वो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताया जाए, ठीक है, मतलब फ्यूचर में होने वाला है। अभी तो मैं नहीं घर खरीद रही हूँ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फ्यूचर को घर खरीदेंगे। ठीक है, तो अपकमिंग ईयर इसका हिंट है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो, 4 ऑप्शंस आर गिवन, शुड, कैन, मे एंड शैल। आप जब शैल और शुड वाला वीडियो लेसन्स देखोगे ना, तो लेसन पे आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है कि कब हम लोग शैल का यूज़ कर सकते हैं, कब हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन के अनुसार shall would be the correct answer here. Okay, now moving to the next question. It dash rain today. The weather seems so. तो seems so मतलब जब आप वेदर को देख रहे हैं तो वेदर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? What does the weather reflect? The weather reflect कि बारिश हो सकती है। तो इसलिए हम लोग मे को यहाँ पे परफेक्टली यूज़ कर रहे हैं। देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, आपको बुक्स पढ़ने के लिए बोरियत फील होती है। आप तो सोचते हैं हम लोगों ने स्कूल में तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, खाली ऊपर ऊपर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको डिफ़िकल्टी कब महसूस होती है? जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे रहते हैं और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है क्वेश्चंस के ऊपर, राइट? तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैम कोशिश कर रही है कि आपको जो भी बेसिक का इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना है, समझना है, वो मैम यहीं पे आपको फ्री में लेसन करा दे। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इट मे रेन टुडे, द वेदर सीम्स सो। हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए कि हर एक क्वेश्चन में आपको हिंट ज़रूर दिया रहता है,
लेकिन आप हिंट को कैसे पहचानोगे अगर आपको नॉलेज सही से नहीं होगी, ठीक है ना। रट्टा मार के बहुत देर तक बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद पूरा एकदम कंफ्यूज हो जाने के बाद आप सोचते हो कि हमारा तो पढ़ाई हो गया, हमने तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। नहीं, देयर इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डू प्रैक्टिस, राइट। तो चलिए सिस्टमेटिक अप्रोच में करते हैं समय को बिना गंवाते हुए। आपको ये समझ में आया? ओके। मे और मे नॉट के ऊपर काफ़ी सारे रूल्स मैंने सिखाया हुआ है, आप ज़रूर जाके चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। यू डैश टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डैश टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अब देखो, आपकी फैमिली है, आपको तो उसे ध्यान रखना ही है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ड्यूटी हो गया या फिर ये आपका ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है ना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ओके, तो जब आपका ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर ड्यूटी हो या फिर यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू दैट टास्क, ठीक है, व्हाट इज़ द टास्क हियर, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, तो तब आपको शुड का ही एप्लीकेशन करना है, ठीक है। सो शुड वुड बी अप्लाइड हियर, you should take care of your family. Okay, so before moving to the next question, I would like to ask all my new visitors to this channel, आप दिए गए जितने भी वीडियोज़ हैं देखिए, आपको ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा, आप अपने प्रिपरेशन को वैल्यू एडिशन कर पाओगे। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। आप इंडिया से कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी कि आप तक मेरी लेसन्स पहुँच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश नॉट नेग्लेक्ट आवर ड्यूटी, ठीक है। अब देखो हमारा ड्यूटी है, यहाँ पे देखो एक नेगेटिव वर्ड दिया गया है, ठीक है, नॉट। अब मॉडल्स के साथ हम लोग नॉट का भी यूज़ करते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी तो एडवाइस में पड़ता है, तो देखो ये भी एक एडवाइस है कि क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपना ड्यूटी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो वी डैश नॉट नेग्लेक्ट आवर ड्यूटी, शुड, we should not neglect our duty. Okay, next, he dash not arrive on time, he is busy at some work, ठीक है। अब देखो इनके बारे में बात हो रही है, ये क्या है, अभी बिजी है, ठीक है, सिचुएशनल है ये, ठीक है, इस मॉडल को हम लोग सिचुएशनली यूज़ कर रहे हैं। एक मे है, कैन है, विल है, शैल है, तो अभी ये बिजी है, अब आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मान के चलो कि अगर ये सेंटेंस नहीं दिया रहता, अगर ये सेंटेंस नहीं दिया रहता तो इसमें यहाँ पे होता ही मे नॉट, ठीक है, लेकिन जो कि ये सेंटेंस दे दिया गया, मतलब ये चीज़ ये दर्शाती है कि ये अभी कोई काम पे तो है, ये निश्चित है, ठीक है, तो ही कैन नॉट अराइव ऑन टाइम, ये बन जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर ये नहीं दिया रहता तब ये हो जाता पॉसिबिलिटी, तब ये क्या हो जाता, पॉसिबिलिटी, ठीक है, तब हम लोग मे का यूज़ करते। लेकिन जो कि अभी ये निश्चित है, दिस इज सर्टेन कि ये अभी बिजी है, तो ये इम्पॉसिबिलिटी कहला रहा है, तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ करते हैं। देखो आपके पास ना लॉजिक होना चाहिए, अगर आपका उत्तर सही है, इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट, यू मस्ट कैरी अ लॉजिक विथ यू कि हाँ, कि इसीलिए इसी कारणवश ये आंसर सही है, तब आपके माइंड में ना कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ऑल थिंग्स आर क्लियर एंड सॉर्टेड, ठीक है, एट योर माइंड। नेक्स्ट, यू नीड अ कार सो यू डैश बाय इट, ठीक है, अब आपको दरकार है एक कार की, ठीक है, ये तो आपका नीड है, तो ऐसा तो यहाँ पे होगा नहीं कि आप कार खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो, तो मे तो होगा नहीं, तो जब आपका नीड है तब यहाँ पे क्या होगा, कैन होगा, ठीक है। जाके देखिए कैन और कैन नॉट के यूजेस बहुत डिटेल मैंने करवाया है, आगे और मैं लेसन्स लेके आऊँगी मॉडल्स के। रोहन डैश फाइट अगेंस्ट द फाउल पीपल, अब फाउल मतलब यहाँ पे जो बैड पीपल होता है, ठीक है, सामाजिक नज़रों में जो खराब का जो वो होता है ना हमारा
एक सोच कि ये खराब ये अच्छा, तो फाउल पीपल, ठीक है। तो रोहन डैश, तो रोहन का ये क्या जताया जा रहा है, एक एबिलिटी, मतलब रोहन हैज़ द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दिस पीपल। तो एबिलिटी जब बताता है तब हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आवर लास्ट क्वेश्चन इज द गर्ल डैश नॉट बी सिमी, शी इज़ आउट ऑफ स्टेशन। अब देखो एक लड़की को देखा गया, अब ये क्या कहा जा रहा है कि ये लड़की तो सिमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सिमी अभी क्या है, शी इज़ आउट ऑफ स्टेशन, मतलब सिमी यहाँ पे तो है ही नहीं। तो जब यहाँ पे है ही नहीं तो एक सर्टेनिटी कहलाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये फिर क्या हो जाएगा, ये कैन हो जाएगा। तो गर्ल कैन नॉट बी सिमी बिकॉज शी इज़ आउट ऑफ स्टेशन। आई होप विद दिस प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थिंग्स आर क्लियर टू यू। जाके आप पहले देखो, मैंने क्रोनोलॉजिकली आपको कराया, आपको मैंने पहले मॉडल्स ऑक्सिलियरीज को सिखाया, फिर जाके इस प्रैक्टिस सेट को मैंने दिया। आगे और भी मॉडल ऑक्सिलियरीज के ऊपर बेसिक लेसन्स मैं कराऊंगी, फिर उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पैटर्न में, तो आपको बहुत अच्छे से पता है बेसिक ग्रामर का क्या रोल है, ठीक है। तो बिना समय को गंवाए कम समय में स्मार्टेस्ट वे में हम लोग जितना कर सकते हैं मैम ज़रूर करा देगी आप लोगों को, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लेसन को शेयर करिए। टेक केयर, स्टे फिट, स्टे फाइन, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू।